हुकूमत जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले से खुश नहीं है और किसी भी तरह इस फैसले को कलअदम करार दिलवाना चाहती है। और इस हवाले से अब हुकूमत ने एक जारहाना और गैर मामूली पोजीशन ले ली है और जस्टिस फाइज ईसा के हक में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के अक्सरियती जजेस ने दिया था, इस फैसले को जानिबदारी पर मबनी फैसला करार दिया है और लार्जर बेंच की तश्कील पर भी सवालात उठा दिए हैं। और जराए से खबरें सामने आ रही हैं कि जो सख्त ज़बान हुकूमत ने अपनी अपील में इस्तेमाल की है, उस हवाले से हुकूमती कानूनी टीम के कुछ लोग खुश नहीं हैं और उन्हें इस ज़बान पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने अक्सरियती यानी 6 जजेस की राय से जस्टिस फाइज ईसा की नज़रसानी अपील मंजूर की और उनके खिलाफ तमाम मुतल्लिका फोरम्स पर चलने वाली कार्रवाई को ख़त्म कर दिया था। मगर इस फैसले से हुकूमत मुतमईन नहीं हुई और फिर 25 मई को वफाकी हुकूमत ने इस केस में क्यूरेटिव रिव्यू पटिशन दायर की, यानी नजरसानी फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर ने कुछ एतराज़ात उठाए और फिर वज़ारत कानून ने रद्द अमल देते हुए कहा था कि एतराज़ात को दूर करके दोबारा दरख्वास्त दायर की जाएगी। और अब वफाकी हुकूमत ने अपनी क्यूरेटिव रिव्यू पटिशन में रजिस्ट्रार के एतराज़ात पर अपील इन चैम्बर दायर कर दी है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि दूसरी नजरसानी की दरख्वास्त की इजाज़त नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3), 187 और 188 के तहत अपने फैसलों पर नजरसानी कर सकती है। इसलिए क्यूरेटिव रिव्यू पटिशन दायर की गई है। क्यूरेटिव रिव्यू पटिशन पर रजिस्ट्रार की जानिब से लगाए गए एतराज़ात को मुस्तरद किया जाए। हुकूमती अपील के मुताबिक अप्रैल 26 के फैसले ने अमूमी तौर पर अदालती एहतसाब का दरवाज़ा बंद कर दिया है। अक्सरियती फैसले ने अदालती एहतसाब के मयार को कमज़ोर कर दिया है। ये फैसला गैर कानूनी है और उसने सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस को एक शील्ड फराहम कर दी है कि वो नज़रिया आज़ादी अदलिया के पीछे सिर्फ अदालती एहतसाब से बचने के लिए छुप सकें। हुकूमती अपील के मुताबिक अदालती आज़ादी के तस्वुर का मकसद इनफरादी तौर पर जजेस को फ़ायदा पहुँचाना नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस फाइज ईसा को क्लियर करार देकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किरदार में मुदाखलत की गई है। हुकूमती अपील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ इस्लामी उसूलों और जदीद कवानीन के खिलाफ नहीं, बल्कि उन आला अखलाकी उसूलों के भी खिलाफ है जो जिसके कोड ऑफ कंडक्ट में वज़ा की गई हैं। हुकूमती अपील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया को इस्तिस्ना फराहम कर दिया है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। साथ ही फैसले ने जस्टिस फाइज ईसा के ज़ेरे किफ़ालत बच्चों के असासों और माली मामलात की तफ्तीश से भी इस्तिस्ना फराहम कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, इस फैसले ने आला अदालतों के जजेस को भी छूट फराहम की है, बिलखुसूस जस्टिस फाइज ईसा को, कि वो अपनी अहलिया और बच्चों के नाम पर गैर मुल्की असासों की वजाहत करें, जो इस हवाले से कोई जवाब नहीं दे सके कि किन ज़राए से लंदन की 3 जायदादें हासिल की गईं। इसके अलावा हुकूमत ने जानिबदारी से मुताल्लिक केस बनाने के लिए एक अखबार के आर्टिकल का भी हवाला दिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उस आर्टिकल में लिखा था कि यह खबर गर्दिश करती रही कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को जस्टिस फाइज ईसा की अपील पर बनने वाले लार्जर बेंच का हिस्सा बनने के लिए खत लिखा था। हुकूमती अपील के मुताबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 18 मई को चीफ जस्टिस को खत लिखकर पूछा था कि क्या जजेस की तरफ से ऐसे खतूत लिखे गए, अगर हाँ तो उनकी नकूल फराहम की जाए, मगर उन खतूत की मौजूदगी की ना नफ़ी की गई और ना ही उनकी नकूल फराहम की गई। और इस हवाले से जो न्यूज़ रिपोर्ट आई है वो जानिबदारी के ग्राउंड्स की तस्दीक करती है। हुकूमती अपील के मुताबिक जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें दरख्वास्त गुजारों ने कानूनी सवाल उठाया था कि अक्सरियती फैसले ने अदालती एहतसाब के दरवाजे बंद कर दिए हैं और ये इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। हुकूमती अपील के मुताबिक किसी भी जज की तौहीन मकसद नहीं था और इस किस्म की ज़बान अक्सर अदालती फैसलों में देखी जा सकती है। इसलिए ये कहना कि दरख्वास्त में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो तौहीन आमेज़ है, ये बात वाज़े तौर पर गलत है। साथ ही FBI ने भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात पर अपील इन चैम्बर दायर कर दी है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि FBI को सुने बगैर जस्टिस काजी फाइज ईसा नज़रसानी केस का फैसला दिया गया। सरीना ईसा लंदन की 3 जायदादों की वजाहत नहीं कर सकी। सरीना ईसा FBI के नोटिस के बावजूद रकूम की बैरून मुल्क मुंतकली पर वजाहत नहीं दे सकी। जस्टिस फाइज ईसा नज़रसानी केस का फैसला गैर कानूनी है। हमारी अपील को पहली नज़रसानी अपील के तौर पर समाअत के लिए मंजूर किया जाए और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात ख़त्म किए जाएँ।